इसमें हमारा सबसे बड़ी चीज़ तो एक इतिहास बन रहा है ये। जैसे हमारे पूर्वजों ने किसी काम को किया, करने के बाद चले गए, आज हम याद करते हैं कि हमारे पूर्वज ने मंदिर को बनवाया, कि यहाँ पे हमारे पूर्वजों ने एक तालाब खुदवाया। वैसे ही हमारे भी बच्चों के लिए एक इतिहास रहेंगे हम, कि हमारे बच्चे, हमारे आने वाली पीढ़ी ये सोचेगा कि ये कुछ अच्छा काम करके चले गए, और इस चीज़ को वो भी अपने जीवन में करेंगे कि हमारे पूर्वजों ने इस प्रकार के काम किए हैं तो हम भी अपने जीवन में ऐसा कुछ करें। दुनिया को देखाई देबा, दुनिया को देखाई देबा, चलो देश पाई रे हमें काम करिबा, चलो देश पाई रे हमें काम करिबा। In India, there are 100 million migrant workers who drift to cities for better opportunities and livelihood. It is a necessary but perilous journey, leaving their motherland, the land of their ancestors, to earn bread for their family. These migrant faces diminish in the ravaging madness of cities. The problem of migration in India is complex and underreported. The reasons are many, access to crucial resources being one of those. पूरे देश में आज रात 12 बजे से संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। हमारा पहला चरण था कि जितने भी प्रभावित लोग हैं, चाहे वो खेतीहर मजदूर हों, चाहे श्रमिक हों, चाहे गांव के रहने वाले वृद्धजन हों, उन सब तक जो है वो हम राहत सामग्री पहुंचाएं। साथियों, जो दूसरा जो चरण जो था वो पूरा श्रमदान शिविरों का था। हमने ये तय किया कि श्रमदान शिविरों के माध्यम से हम पूरे देश भर में ऐसे संसाधनों को, गांव के संसाधनों को, जल जंगल जमीन पे आधारित संसाधनों को हम विकसित करना चाहेंगे, ताकि लोगों को रोजगार के अवसर जो है वो गांव में ही मुहैया हो सके। तीसरे चरण में हमने तय किया था कि हम सरकारों तक जाएंगे। बहुत अच्छे संस्थाएं बनी हुई हैं सरकार की, लेकिन वो फंक्शनल नहीं हैं, तो उनको कैसे फंक्शनल करें, उनको कैसे सक्रिय करें, ताकि लोगों के अधिकारों के लिए, श्रमिकों के अधिकारों के लिए वो काम कर सके, ये हमने तय किया। और चौथे चरण में हमारा मकसद था कि गांव में ही छोटे छोटे आर्थिक कार्यक्रम चलाए जाएं, ताकि जिन संसाधनों को हम श्रमदान शिविरों के माध्यम से विकसित कर रहे हैं, उनको एक व्यवस्थित आर्थिक कार्यक्रम का रूप दिया जा सके, और उस पर आधारित लोग अपने छोटे छोटे कोऑपरेटिव चलाएं, छोटी छोटी समितियां चलाएं, ताकि लोगों को रोजगार के अवसर जो है वो गांव में मुहैया हों। Shramdan is not just a voluntary contribution of labor. In fact, it penetrates deeper into the ethos of the socio-economic structure of India. It has been an integral part of communities' way of living until modernization. It was taken up and then promoted by social reformers like Gandhi and Vinoba. If you pay close attention to the structural dynamics of migration in India, you will soon realize a striking clarity. This is the list of states from where the major portion of migrant workers belong. And this is the list with top 10 tribal population in India. Notice the bothering similarity. It is mostly the tribal and Dalits that leave their forests and communities to find better opportunities and access to crucial amenities. Shramdan camps are usually organized in these parts where the Adivasi population is more, and particularly in areas which see the highest number of migration. Ekta Parishad has been fighting a long battle of land and farming rights amidst the indigenous communities. It was Ekta Parishad's thoughtful idea and a strategic intervention which led to 269 Shramdan camps in 8 months across 38 districts of these 5 states. These campaigns were part of Shram Shakti Abhiyan, a campaign to restore the lost prominence of power of community labor and to upscale the self-sufficiency of the rural population. हम लोग यहाँ पर संगठन के साथ बैठक किए और उन लोगों को जोड़ा इस श्रम में जो कोविड-19 और लॉकडाउन के कारण बेरोजगार हो गए थे और
प्रवासी मजदूर कहें उनको एक तरह से, जो प्रवासी मजदूर हैं, जो कहीं इंदौर, भोपाल और कहीं गुजरात में काम करने वाले प्रवासी मजदूर थे, जिन्होंने काम के बेरोज़गारी हो गई तो उसके बाद लोगों के पास खाने के लिए प्रॉब्लम हो रही थी, राशन की कमी हो रही थी। इस समय सागर की प्रॉब्लम ये है, पिछले 2 महीने से यहाँ पे लोगों को राशन नहीं मिल रहा। पूरे जितने सोसाइटी के लोग हैं उन्होंने हड़ताल कर रखी है और 2 महीने से लोग परेशान हैं। Look at these photographs sent by the ground volunteers of Ekta Parishad. You will notice that in each of them, they are trying to build, restore or conserve a water body. When Shramdan can be any community asset, why do villagers choose water conservation methods? एक मतलब बैठक रखें, बैठक रखने के बाद में एक गठन बन के कि ये तालाब ला हमन एक गठन बन के खोदबो और एला बनाबो और बनाबो ताकि एक जगह में पानी रुकी तो ये पानी जो माल मवेशी के पिए बर काम आही और हमार जनता के हर चीज़ बर मतलब काम आही और आसपास में जो गांव में अपन खेती बाड़ी में भी वहाँ के पानी ला मतलब लेच के हमन अच्छा से धान पैदा कर सकथन, अच्छी सिंचाई कर सकथन। तापरे आमे तो गाधौचु पिउचु खाउचु तापर आम पाखरे थिबा जेते परिवेश गुड़ाक सब भल रहबा आमे बेसी दूर के नहीं जाई पारू आमे जा फल रे आमे भल रे सुविधा हेबा इटा रोगमुक्त होइथु सफा सुतर रखमु परिवेश सुरक्षा हेले आम जीवन रक्षा हेबा। If you imagine that Shramdans are about a group of unfortunate, vulnerable people whose only precedence is work, this wouldn't be absolutely right. The scenario is entirely different. For most of these Shramdanis, this is more than just work. It is a means to come together, be there for each other. People would talk about their life, about relatives, things happening in the village, and other important and trivial matters. During breaks, they would find shade, drink water and take rest. Singing together and teasing each other is all an eminent part of this community work. Sometimes the children would also accompany them. आदिवासी एक संस्कृति ऐसी है कि दूसरे के लिए, दूसरे के जीवन के लिए सामूहिकता में काम करने की उनकी परंपरा बनते आ रही है और उनकी संस्कृति है कि दूसरे के हित में काम करते हैं वो लोग। और हमारे एकता परिषद में और उन आदिवासियों के कल्चर में ज़्यादा खास फर्क नहीं है, इसलिए हमारे आदिवासी लोग एक होके कोई भी मुद्दे पे, कोई भी समस्या पे एक होके काम करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन जैसे ILO जैसे संगठन सिर्फ संगठित मजदूरों के बारे में न सोचें, वो साथ साथ असंगठित मजदूरों के बारे में सोचें। इतने बड़ी श्रम संपदा जिस दुनिया में हो उसका सही उपयोग करने से बहुत फर्क पड़ सकता है। Community structures are being made to conserve water, which is the root cause of many challenges, which ultimately leads to migration. This is certainly not the end of distress migration, but a beginning towards self-sufficiency. Shramdans have contributed in instilling a lost sense of belongingness and an attachment to their ancestral land, along with the belief in the collective development for all.
और हमारा एक उद्देश्य है कि ये तालाब करीब 10 एकड़ का है, बाउंड्री है हमारा। तो ये 10 एकड़ में तालाब बनेगा और हम लगभग 100 लोग यहाँ निवास करते हैं। वैज्ञानिकों की जो आज एक प्रयोग चलता है कि छोटे छोटे टैंक में बड़ी मछली पालन करते हैं, वैसे ही हमारा एक बड़ा टैंक है जिसमें तकनीकी ज्ञान लेके, हमारे बच्चों को तकनीकी ज्ञान करवा के, मदद लेके, शासकीय मदद लेके, जैसा भी है समाज सेवी संस्थाओं से मदद लेके हम अपने बच्चों को ऐसा बनाना चाहते हैं कि उनको यहीं काम मिले और यहीं रहें और अच्छे रहें, ताकि आने मैंने हम जो पलायन हमको करना पड़ा, हमारे लोगों को पलायन करने की ज़रूरत पड़ा, वो हमारे बच्चों को न मिले। ये हमारी एक सोच। ए गम के और 4 दिन, सितम के और 4 दिन, ए दिन भी जाएंगे गुजर गुजर गए 1000 दिन। ए गम के और 4 दिन, सितम के और 4 दिन, ए दिन भी जाएंगे गुजर गुजर गए 1000 दिन। कभी तो होगी इस चमन पे भी बहार की नज़र, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला ज़मीन पर। तू जिंदा है, तू जिंदा है तो जिंदगी के जीत में यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला ज़मीन पर। तू जिंदा है। सुबह शाम के रंगे हुए गगन को चूम कर, तू सुन ज़मीन गा रही है कब से झूम झूम कर। सुबह शाम के रंगे हुए गगन को चूम कर, तू सुन ज़मीन गा रही है कब से झूम झूम कर। तू आ मेरा श्रृंगार कर, तू आ मुझे हसीन कर, तू आ मेरा श्रृंगार कर, तू आ मुझे हसीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला ज़मीन पर। तू जिंदा है, तू जिंदा है तो जिंदगी के जीत में यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला ज़मीन पर। तू जिंदा है।